जी। और इस बीच में जैसे कि आपने कहा राजीव जी कि विलय की बात चल रही है, तो इस तरह की जो खबर है ये इसलिए भी चर्चा जोर पकड़ लेती है क्योंकि अभी राहुल गांधी जो फरवरी में आने वाले थे बिहार दौरे पर, उनकी जो संविधान बचाओ जो यात्रा अभी चल रही है, संविधान सम्मान यात्रा, उसको तारीख को पहले करवा लिया गया, यानी अब वो 18 जनवरी को आने वाले हैं। तो इसको भी इसी से जोड़कर देखा जा सकता है। 18 तारीख बहुत इंपॉर्टेंट है। 18 तारीख को, ये हमारे साथी दर्शक साथी सब जानते हैं, 18 तारीख को दो बहुत बड़े इवेंट हैं। पहला इवेंट है राहुल गांधी जा रहे हैं संविधान सम्मान सम्मेलन करने के लिए, पटना पहुंच रहे हैं। दूसरा इवेंट है कि लालू प्रसाद यादव ने अपने कार्यकारिणी की बैठक बुला ली है और तमाम देश भर के नेता, राष्ट्रीय कार्यकारिणी के नेता वहां पटना में रहेंगे और उस वक्त ये विचार भी होगा। एक पूरा का पूरा अविनाश के साथ हम लोग बात कर रहे थे। अविनाश, आप कुछ क्रोनोलॉजी समझा रहे थे। मुझे याद है कि आज से 2 साल 4 साल पहले जो कुछ हुआ और आज में क्या कितनी सिमिलैरिटी दिख रही है, जरा उस क्रोनोलॉजी को बताइए। बिल्कुल, हमारे दर्शक भी जानना चाहेंगे। हाँ, जो नीतीश कुमार 2022 में जब एनडीए छोड़कर महागठबंधन के साथ में गए थे, यदि उस समय के हालात और आज के हालात को देखें तो आप देखेंगे बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे पैरेलल चल रहे हैं दोनों हालात। 2022 में जो हालत थे सेम वही हालत इस समय बने हुए हैं, उसी तरीके की सारी घटनाएं घट रही हैं। 2022 में उस समय भी नीतीश कुमार बीजेपी के साथ थे, सरकार चला रहे थे, आराम से सरकार चल रही थी। उसके बाद अचानक वो पलटी मार जाते हैं। फिर जो स्थितियां बनती बिगड़ती रहती हैं लगातार, वो 22 तारीख को नीतीश कुमार उसके बाद जब महागठबंधन में सरकार चला रहे होते हैं तो 2023 14 दिसंबर को नीतीश कुमार अमित शाह पटना आते हैं। और पटना में जब वो आते हैं तो उस समय उनके साथ में जो नीतीश कुमार सीएम है वो बहुत गर्मजोशी के साथ मिलते हैं। 14 दिसंबर का दिन होता है 2023। और आप देखिएगा उसके ठीक 1 साल बाद, क्योंकि उसके बाद 1 महीने करीब 1.5 महीने बाद 50 दिन बाद नीतीश कुमार पलटी मार गए थे। 14 तारीख को नीतीश कुमार दिसंबर में पहुंचते हैं अमित शाह पटना में और 27 जनवरी को नीतीश कुमार पलटी मारकर एनडीए में चले जाते हैं। अब आज आप देखिएगा, तब 14 दिसंबर का दिन था, इस बार 16 दिसंबर का दिन, 2 दिन का अंतर आप देखिएगा। 16 दिसंबर को अमित शाह का बयान आता है कि बीजेपी अभी बिहार में हमने सीएम का फेस तय नहीं किया है, बीजेपी का संसदीय बोर्ड ये सीएम फेस तय करेगा। उसके बाद से ही हलचल मचना शुरू हो जाती है। और उसके बाद आप देखिएगा ये जो 2023 की यदि हम बात करते हैं, जिस तरीके से अमित शाह पहुंचते हैं और गर्मजोशी दिखाई देती है, उसके बाद से जेडीयू के अंदर से समीकरण बदलना शुरू हो जाते हैं। जेडीयू की तरफ से जो इंडिया गठबंधन के नेता हैं उनसे दूरी बनाना शुरू कर दिया जाता है। 29 दिसंबर को 2023 में नीतीश कुमार दिल्ली आते हैं। दिल्ली में पार्टी की एक कार्यकारिणी बैठक बुलाई जाती है और उस बैठक में 29 दिसंबर को, क्योंकि जब नीतीश कुमार इंडिया में गठबंधन में शामिल थे तो ये कहा जा रहा था कि वो राहुल गांधी से दिल्ली में आकर जरूर मिलेंगे, क्योंकि नीतीश कुमार उस समय 2 दिन दिल्ली में रहे थे। तो जब नीतीश कुमार दिल्ली आते हैं तो वो बीजेपी के नेताओं से जो खबर आती है कि उनसे बातचीत हुई है, लेकिन वो कांग्रेस के किसी नेता से नहीं मिलते, इंडिया गठबंधन के किसी नेता से नहीं मिलते। और उसके बाद ललन सिंह जो बयान उससे पहले दे रहे थे बीजेपी के खिलाफ, उनके बयान एकदम से शांत हो जाते हैं। नीतीश कुमार ललन सिंह को अध्यक्ष पद से भी हटा देते हैं और खुद जो संजय झा, जिनके बारे में यह कहा जाता है कि वो बीजेपी के करीब है, वो बीजेपी से ही पाला बदलते हुए इधर आएंगे। तो जब संजय झा को कमान मिल जाती है पार्टी की, क्योंकि नीतीश कुमार खुद अध्यक्ष बन जाते हैं, जो कार्यकारी अध्यक्ष है संजय झा को बना दिया जाता है। अब 29 दिसंबर 2023 की यह घटना है। उसके ठीक 1 साल बाद नीतीश कुमार फिर दिल्ली आते हैं। 2024 में नीतीश कुमार फिर आ रहे हैं दिल्ली और यह कहा जाता है कि नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी से मिलेंगे, उसके बाद जेपी नड्डा से मिलेंगे, लेकिन अमित शाह से मिलने की बात नहीं होती। हाँ, उस समय अमित शाह से मिलने की बात नहीं होती, लेकिन उसका पूरा कार्यक्रम आ जाता है कि 4 बजे नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी से मिलने जा रहे हैं और 4:30 बजे वो जेपी नड्डा से मिलेंगे। जब वो पटना से निकलते हैं तो कांग्रेस के किसी नेता से मिलने का उनका कोई वो नहीं था, बस ये आया था कि वो अपने स्वास्थ्य के परीक्षण के लिए जा रहे हैं और डॉक्टर मनमोहन सिंह के श्रद्धांजलि देने के लिए उनके घर पर आवास पर जाएंगे। लेकिन बाद में अचानक खबर आती है कि उनकी दिल्ली में कांग्रेस के नेताओं से भी बात हुई है और यह भी खबर थी कि संभवतः राहुल गांधी से उनके कुछ फोन कॉल्स भी बातचीत हुई है, लेकिन नरेंद्र मोदी के साथ मुलाकात को वो आखिरी समय पर रद्द कर देते हैं और ना ही वो जेपी नड्डा से मिलते हैं। यानी जो घटना आज से 1 साल पहले घटी थी वही घटना उसी तारीख को, आप ये देखिए तारीख तब भी 29 दिसंबर था, इस बार भी 29 दिसंबर आता है, तो तारीख सेम चलती है और उसी तरह की घटना दोबारा से आप घटते हुए देख रहे हैं। और उसके बाद हम देखते हैं कि उसके 16 दिन बाद 2024 जनवरी में
अमित शाह से सवाल किया जाता है कि आप, क्योंकि उससे पहले तो अमित शाह के लगातार बयान चल रहे थे कि हमने नीतीश कुमार के लिए दरवाजे हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिए हैं। तो एक मीडिया इंटरव्यू में अमित शाह से सवाल किया जाता है कि जो बीजेपी से लोग चले गए थे, क्योंकि लोकसभा चुनाव सामने था, कि सबको पता था कि मार्च में चुनाव की घोषणा हो जाएगी, तो अमित शाह से सवाल किया गया कि बीजेपी से जो लोग उनके दोस्त थे वो उठकर चले गए, जैसे कि नीतीश कुमार का विशेष जिक्र किया गया उस सवाल में कि क्या यदि नीतीश कुमार वापस आते हैं तो क्या बीजेपी जेडीयू से दोबारा से गठबंधन करेगी। तो अमित शाह जो लगातार बोल रहे थे कि नीतीश के लिए दरवाजे बंद हैं, उनका बयान बिल्कुल बदल जाता है। नीतीश कुमार को लेकर वो बोलते हैं कि भाई ये किंतु तो परंतु से बात नहीं चलती है, यदि सामने से प्रस्ताव आएगा तो हम बिल्कुल विचार करेंगे। एक तरीके से जो बयान लालू यादव ने दिया है अभी 4 दिन पहले, उसी तरीके का बयान था। लालू यादव ने भी यही बोला कि भाई यदि वो दरवाजे खोलते हैं तो हमने भी दरवाजे खोल रखे हैं, आप आइएगा, साथ में काम कीजिएगा। यही बात अमित शाह ने बोली थी। अब 14 तारीख को लालू यादव के घर पर जो दही चूड़ा भोज का आयोजन होना है, अब देखिए तब भी 14 तारीख थी, अब भी 14 तारीख आ रही है, तो जाहिर सी बात है यदि नीतीश कुमार वहां जाते हैं तो जरूर वहां कोई खिचड़ी पकेगी। तो उसके बाद, क्योंकि जब ये 14 तारीख के बाद 27 तारीख, खिचड़ी भी बोलते हैं उस दिन, खिचड़ी भी बोलते हैं, तो खिचड़ी पक सकती है। जब राबड़ी हाउस या लालू हाउस गए हैं नीतीश, तो कुछ बड़ा खेला तो हुआ ही है, क्योंकि हम रोजा इफ्तियारी को नहीं भूल। अंशिता, ये जो क्रोनोलॉजी है बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं अपने साथियों दर्शकों को बोलूंगा कि इसको बाद में हम लोग और ग्राफिकली इसको हम जरूर लेके आएंगे आप लोगों के बीच, क्योंकि उस समय लालू यादव थे, आज लालू यादव हैं, और 1 साल पहले उस समय अमित शाह थे। दिन वही है लगभग 29 दिसंबर अभी भी। उस समय भी नीतीश बाबू जो हैं वो आते हैं वहां से, पटना से दिल्ली आते हैं। मुलाकात का दौर पहले रहता है घोषित तौर पे, उसके बाद मुलाकात नहीं करते हैं, वापस जाते हैं। सब कुछ अभी तक तो वैसे ही चल रहा है जितना चला है, और इसके बाद 27 तारीख को उस समय वो पलटी मारते हैं। अब ये देखना है कि इस बार कब पलटी मारेंगे, क्योंकि देखिए जिस दिन से इन्होंने कहा, लालू यादव का बयान आया है, उस दिन इन्होंने कुछ नहीं कहा। लालू यादव का बयान और उसके बाद तेजस्वी यादव के कंधे पे हाथ रखना, ये बहुत कुछ कहता है। और नीतीश बाबू के बारे में लालू यादव क्या कहते थे कि नीतीश के पेट में दांत है, वो बहुत कुछ पचा जाते हैं, ये लालू यादव का कहना था। तो नीतीश बाबू जब तक वो 2 कागज लेके निकलते हैं, एक कागज में इस्तीफा लिखा होता है और दूसरे कागज में अपॉइंटमेंट लिखा होता है, यानी विधायक दल ने मुझे अपॉइंट कर दिया है, विधायक दल का नेता चुन लिया है, और ये लेकर सीधे जाते हैं राजभवन। मीडिया का पूरा जो है तंत्र वो उनके पीछे पीछे भागता है, और उसके बाद फिर ब्रेकिंग हम लोग चलाते हैं और हम देखते हैं, और फिर वो सीएम बन जाते हैं। लेकिन इस बार उस खेमे से नहीं, इस खेमे से हैं। तो ये चलता रहता है। 2013 में नीतीश कुमार पहली बार 17 साल बाद बीजेपी से अलग होते हैं 2013 में, और अपने दम पे चुनाव लड़ते हैं। 2015 में फिर आते हैं वो इनके साथ, महागठबंधन के साथ। 2017 में बीजेपी के साथ चले जाते हैं। 2022 में फिर वो आ जाते हैं महागठबंधन में। 2024 में फिर बीजेपी यानी एनडीए में चले जाते हैं। अब ये 2025 है और चुनाव का वक्त है, चुनाव का वक्त है, तो इसलिए ये कयास नहीं है। यहाँ बहुत कुछ वैसे हैं जो, और सबसे बड़ी चीज, जिस क्रोनोलॉजी की बात, जिस समीकरण को यहाँ बता रहे थे अविनाश, वो समीकरण बताते हैं कि अभी बहुत कुछ होना है। अब कल नीतीश कुमार का इस पर बयान देना, लालू प्रसाद यादव के बारे में पहले भी पूछा गया। कल ऐसा भी नहीं था कि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, पत्रकारों ने फिर से पूछा, अब बोल दिए कि 2 बार तो जा चुके, अब नहीं जाएंगे, बस इतना ही बोला। लेकिन वो भी लग रहा है कि उनको जबरदस्ती बुलवाया जा रहा है। दिल से जो बातें बोलते आए हैं, कभी पैर पकड़ लेना, 1-2 बार तो नरेंद्र मोदी के पैर पकड़ने के लिए चले गए, एक बार वो अपने ही इंजीनियर जो थे, जो रोड बना रहे थे या पुल बना रहे थे, उनके पैर पकड़ने चले गए। तो ये हरकतें करते हुए नीतीश कुमार दिखाई देते हैं। तो उसमें कोई ये अगर कहे कि नहीं, नीतीश बाबू जो हैं वो नरेंद्र मोदी जी के पैर पकड़ लेते हैं, अब उनका पैर तो छोड़ेंगे ही नहीं। लेकिन वो लोग क्या जाने कि नीतीश बाबू ऐसे हैं सियासतदान जो पैर पकड़ के खींचते भी हैं। तो जो अपने दम पे खड़ा है उसको खींच के गिरा भी सकते हैं वो, तो ऐसे नीतीश कुमार हैं वो। तो मतलब पैर पकड़ने का मतलब टांग खिंचाई से है। हाँ बिल्कुल, टांग खिंचाई से है। और क्या माना जाए, क्योंकि नीतीश कुमार के बारे में जितना जो कहिए आप वो कम है, बहुत कम है। लेकिन
अमित शाह का जाना, जरा मैं चाहूंगा अगर आंचल हमारी सहयोगी अगर आके बताएं, अमित शाह बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं